भाई आए और अपना कलाम पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं तो श्रोता के तौर पे इस आयोजन में सम्मिलित हुआ था और मुझे बहुत बेहद खुशी हुई अक्षत भाई ने आज बुलाया और स्टूडियो देखकर आप इतने टैलेंटेड जो शायर और जो कवि को मैंने सुना, खासकर मैम को, अद्भुत कबीर भाई को, नाम से तो परिचित मैं नहीं हूँ लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मूलतः मैं चित्रकार हूँ और कविता करता रहता हूँ, तो मैं बस एक कविता आप लोगों को सुनाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आज का जो ये माहौल है जिसमें अभी तक हम लोग डूबे हुए थे, तो वो भाव ऐसे ही बने रहना चाहिए। तो उसी से संगत करती हुई एक मेरी कविता है छोटी सी, वो मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम अरविंद ओझा है और मैं पिछले 20 सालों से कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और मूलतः चित्रकार हूँ। डिजाइन इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम किया है, सिनेमा से मेरा सरोकार है, फिल्म मेकिंग से, और कविता मेरा पसंदीदा अभिव्यक्ति माध्यम है, तो उससे मैं जुड़ा रहता हूँ। एक कविता है मेरी, मैं सुनाता हूँ। प्रेम की मौन नदी में थोड़ा और लुढ़कता है एक पत्थर। प्रेम की मौन नदी में थोड़ा और लुढ़कता है एक पत्थर। समय की कसी मुट्ठियों में ढीली पड़ती है कोई लकीर। अच्छा। शब्द उठते हैं निर्भर किसी अंतराल से और फुटती है असमय एक कविता। अच्छा। दूर रखे कैनवस पर बुदबुदाती जाती है लकीर, पास आते दो रंगों में घुलता है जैसे आश्चर्य। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जीवन की स्मृति लेखों में रखी जाती है सुरक्षित कहीं रोशनी, शामिल होते हैं सब खंड खंड रचने कोई गीत और घटित होता है विराट सृजन के महास्वप्न में। मैं देखता हूं अपलक अतृप्त लपटों से उड़ती आत्माओं की अमर प्यास और मेरी हथेली पर उतरता कहीं एक बूंद सूर्य। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। छोटी छोटी दो कविताएं हैं जो मैंने अपनी कला यात्रा में लिखी हैं, वो मैं सुनाता हूँ आपको। एक बूंद सूर्य सीरीज में एक और कविता है छोटी सी, वो सुनाता हूँ। प्रेम है सब शब्द चित्र ध्वनि, प्रेम है सब शब्द चित्र ध्वनि, ईश्वर यहाँ कुछ भी नहीं दिव्यता क्षणों की है। प्रेम है सब शब्द चित्र ध्वनि, ईश्वर यहाँ कुछ भी नहीं दिव्यता क्षणों की है। अच्छा है। आत्मा के केंद्र पर स्वप्न एक उचित शब्द है। आत्मा के केंद्र पर स्वप्न एक उचित शब्द है। अनदेखा अनाम भय के विस्मित पलों में अंधेरों को छूती उंगलियां और कांपता तुम्हारा चुंबन, लौट आते हैं आलिंगनबद्ध पूर्वजों की यात्राओं संग मेरी बंद आंखों की स्मृतियों में, और जैसे शेष हो अब भी कामनाओं की कोई दीप्ति, कुछ जन्मों की थकान। बहुत अच्छा। आत्मा के केंद्र पर स्वप्न एक उचित शब्द है। अनदेखा अनाम भय के विस्मित पलों में अंधेरे को छूती उंगलियां और कांपता तुम्हारा चुंबन, लौट आते आलिंगनबद्ध पूर्वजों की यात्राओं संग मेरी बंद आंखों की स्मृतियों में, जैसे शेष हो अब भी कामनाओं की कोई दीप्ति, कुछ जन्मों की थकान। मैं तुम्हें सुंदर कहता हूँ, तुम प्रेम को ईश्वर। अच्छा। मैं तुम्हें सुंदर कहता हूँ, तुम प्रेम को ईश्वर, और समय की बस एक हंसी में प्रकाशित हो उठता है सृजन लय में बंधी मुक्ति की कोई इच्छा। प्रेम का अवदान, तुम्हारा अंतिम समर्पण, और पृथ्वी के आदिम गर्भ में एक बूंद सूर्य। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और सुनाइए।
अच्छी कविताएं आपकी। वो तो सरप्राइज एलिमेंट सलमा बता दे तो बहुत मिस कर देते हैं। छोटी छोटी कविताएं हैं। एक अपनी कला यात्रा पे, चूंकि मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग रंगों से शब्दों तक की यात्रा करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये दृष्टि थोड़ी अलग जरूर होती है। हालांकि शब्द से रंग तक जाना और रंग से शब्द तक जाने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल अलग होती है, लेकिन चूंकि हम लोग सौंदर्य सृजन में लगे हुए सारे लोग हैं, मुझे लगता है सबको अच्छा लगेगा। आकाश में अनंत फैलता रेखाओं का विस्तार, आकाश में अनंत फैलता रेखाओं का विस्तार, और समय के पार सत्य हो जाता कोई शून्य दर्शन। आकाश में अनंत फैलता रेखाओं का विस्तार, और समय के पार शून्य हो जाता कोई शून्य दर्शन। देखो मंद मुस्कुराते इस पल को सृष्टि के चेहरे पर। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। एक आखिरी छोटी कविता। धरती के अंधेरे में आकाश जड़ों सा इस तरह है फैला, धरती के अंधेरे में आकाश जड़ों सा इस तरह है फैला, जैसे मिट्टी की खुशबू लिए कोई फूल स्वयं आकाश में। अच्छा है, अच्छा है। यह अंतर यात्रा धरती की है या आकाश की, कौन जानता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपके आने के लिए और श्रोता बनकर बैठे रहने के लिए, और उसके बाद अचानक कवि के रूप में हमें सरप्राइज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। इस महफिल के सदर थे जनाब शकील जमाली साहब, जो हमारे बीच आने किसी वजह से नहीं आ सके, तो मैं चाहता हूं कि उनका कुछ कलाम आपसे साझा किया जाए। तो मैं उनकी एक गज़ल पढ़ना चाहूँगा। शेर है कि फराज़ इश्क तेरी इंतहा नहीं हुए हम, फराज़ इश्क तेरी इंतहा नहीं हुए हम, किसी पे कर्ज थे लेकिन अदा नहीं हुए हम, तेरी गली के सिवा और क्या ठिकाना है, यहीं मिलेंगे अगर लापता नहीं हुए हम, तेरी गली के सिवा और क्या ठिकाना है, यहीं मिलेंगे अगर लापता नहीं हुए हम, तुम्हारे बाद बड़ा फ़र्क आ गया हम में, तुम्हारे बाद बड़ा फ़र्क आ गया हम में, तुम्हारे बाद किसी से खफा नहीं हुए हम, ताल्लुकात में शर्तें कभी नहीं रखी, ताल्लुकात में शर्तें कभी नहीं रखी, कभी किसी के लिए मसला नहीं हुए हम, अभी हमारी मोहब्बत नहीं खुली तुम पर, अभी हमारी मोहब्बत नहीं खुली तुम पर, अभी तुम्हारे मर्ज़ की दवा नहीं हुए हम। तो शकील जमाली साहब बहुत मयारी शायर हैं और उनको हमारे बीच यहाँ होना था हमारी हौसला अफजाई के लिए, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत है और वो उनको बहुत दूर से बिजनौर से आना था तो वो नहीं आ पाए। तो अभी आप उनकी गज़ल सुन रहे थे। इसी के साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अर्बन फ्रेंड्स का और अक्षर भाई का।